सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000291154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। अजय सागर जी महाराज जी, पूज्य अजय सागर जी महाराज जी, वे भी अपनी संका के माध्यम से हम सबको कृतार्थ करेंगे। श्री अभी पूज्य राघुल सागर महाराज के यहाँ आचार्य श्री का रोज विधान डेली हो रहा है अभी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ। परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर, समय सागर, आचार्य वर्धमान सागर चरण नमोस्तु करते हुए मुनि प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में 12वां सतत नमोस्तु। गुरुवर, मैं तो एक अंधा पाषाण था, लेकिन 6 जून 1996 को गोटेगांव प्रवेश में प्रथम देशना से जो मन ने पलटा खाया, आपका सानिध्य लगातार हर वर्ष हर समय पर मिलता रहा और आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी आशीष कृपा से बढ़ते बढ़ते आज मुनि पद पर धारण किए। लेकिन गुरुवर, जो 33 वर्ष मेरे असंयम के गुजरे, वो महापापी, महाकृतज्ञनी, महाव्यसनी, जो भी कुछ कह लो सब था, उनका प्रक्षालन के लिए आचार्य भगवान से, विद्यासागर महाराज जी से भी, आपसे भी, वर्धमान से सबसे निवेदन किया। दिन तो ठीक है, लेकिन वो स्मृतियाँ, वो पाप जो राई वर्ग के किए थे, वो पहाड़ बन के सामने आते हैं। उन पापों का प्रक्षालन करने के लिए सतत प्रयासरत हूँ। तो कैसे विशुद्धि बनाएं कि जो आपकी भावना युक्त 4 साल से कर रहा हूँ, वो भी कि पूर्व की स्मृतियों को मैं त्याग करता हूँ। पूर्व की स्मृतियाँ दिन में तो त्याग हो जाती, रात में वो कैसे निकलें, कृपया मार्गदर्शन करें, जिससे मैं अपनी अच्छे से निर्विकल्प समाधि की यात्रा बढ़ा सकूँ। ओम। देखिए, आज बड़ी प्रसन्नता है कि मुनि रूप में मैंने अजय सागर जी को पहली बार देखा है। ये जब कटनी में देखा था, कटनी में मिले थे, याद आ गया। और एक अच्छे साधक है, इनका पहले से भी एक विरक्त चित्त गृहस्थ के रूप में जीवन बीता है। आपने जो बात कही, एक दिन मैंने गुरुदेव से इस संदर्भ में बात की थी, तो उन्होंने कहा कि गुरु के समक्ष आलोचना भी प्रायश्चित है। आपने अपनी बात अगर गुरु के सामने रख दी तो वह उसका प्रायश्चित हो गया। अज्ञान दशा में बांधा गया करोड़ों जन्मों का पाप ज्ञान मूलक साधना से एक पल में नष्ट हो जाता है। इसलिए अब हमें उन बातों को भूलना चाहिए। बीती ताही विचार के आगे की सुध ले। फिर भी यदि वो बातें बार बार मानस में आती है
तो ये एक मनोकायिक बीमारी, इसे हमें बिल्कुल नोटिस नहीं करना चाहिए। आप जितना नोटिस करेंगे ये बातें और हावी होगी। दिन में तो ठीक, रात में आप सपने में आन दो, दिमाग ही मत लगाओ कि मुझे सपना आया। ये एक बीमारी है, ये मानसिक बीमारी, उससे विचलित नहीं होना, क्योंकि हम बुद्धिपूर्वक कोई कार्य नहीं कर रहे। अच्छा या बुरा कार्य बुद्धिपूर्वक करे तभी उसका फल मिलता है। अबुद्धिपूर्वक किए जाने वाले कृत्य का परिणाम गहरा नहीं होता। इसलिए आप उसको लेकर किसी भी प्रकार की चिंता न करें। आप अपने आप को अपने कार्यों में मगन रखें। आप भावना योग कर रहे हैं उसे और गहराई से करना शुरू करें, और इस बात को बिल्कुल ये न देखें कि ये चीज़ें मेरे मन में क्यों आ रही, ये जा नहीं रही। नहीं, हमें जो करना है वो देखें, जिससे बचना उसकी तरफ ध्यान न दें। आप अगर बार बार दोहराओगे कि मुझे इन बातों से बचना है तो उल्टा भावना योग हो जाए। तो मुझे बचना नहीं है, मुझे क्या करना है ये देखें, तो आगे का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। विशुद्धि कैसे बढ़े? बस विशुद्धि अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, उत्तरोत्तर बढ़े। बड़े महाराज जी, आप सचमुच अद्भुत हो। आपकी जो कृतियां हैं वो अपने आप में बड़ी अनमोल हैं। मुझे तो आपके सब कामों में श्लेष ही श्लेष दिखाई देता है। बड़े महाराज जी ने नाम रखा है गुणायतन, गुण का आयतन, लेकिन जैसे ही उसका आयतन बढ़ता जा रहा है गुणित क्रम से, अभी मोदी भवन जो है उन्होंने भी कह दिया कि गुरुदेव ही हमारे सब कार्य का उसका पूरा जितना है उसमें मिल जाएगा। मुझे तो लगता है उसका नाम गुणा धन आयतन करके, गुणा आयतन है, गुणित क्रम से बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे करके सारे शिखर जी में एक गुणायतनी संस्था रहेगी जिसके द्वारा सबका संचालन हो। अद्भुत है प्रभु। और आपने जो भावना योग शुरू करके रखा है, ये जैन दर्शन के लिए ये कह रहा है कि भावनाएं योग हैं भानी। इसलिए ना जाने महाराज जी कहाँ डुबकी लगाते हैं समुंदर में, और वहाँ से ऐसी चीज़ें निकाल के लाते हैं कि 12 भावनाएं 16 भावनाएं योग हैं हमारे भाने के लिए। ऐसे प्रभु, मैंने कल रात में एक सपना देखा। उस सपने में आचार्य जी को देखा, और उस सपने में मैंने देखा कि आचार्य जी बहुत परेशान हैं। तो आचार्य जी परेशान थे हिचकियों से। मैंने गुरुजी से पूछा, भगवान क्या हो गया है? कहने लगे प्रमाण परेशान कर रहा है। हमने कहा भगवान क्या हो गया? कहने लगा देखो तांते लगा के इनकी हिचकियां मुझे परेशान कर रही हैं, और देखो सपना मुझे आया और मैं भी गुरुजी को कम हिचकियां नहीं भेजता हूं। लेकिन मैंने कहा भगवान आप एक बार भी मेरा नाम तो ले लो, क्योंकि गुरुजी जब भी किसी महाराज जी का नाम लेते थे तो आगे का नाम ही लेते थे। सागर कभी नहीं लगाया उन्होंने, क्योंकि हम सब उनके बच्चे थे, और उनके मुख से एक बार भी नाम निकल जाए तो ऐसा लगता था कि जीवन धन्य ही हो गया। अब सब चीज़ छोड़ दी जाए, उनके उस पर कुर्बान कर दी जाए। तो मैंने कहा भगवान मेरी हिचकियाँ आप तक नहीं आती हैं क्या? कहने लगे वो खड़ी हैं तुम्हारी हिचकियाँ, ये प्रमाण की हिचकियाँ चली जाएं तांते लगा के तो मैं काम बनूं। तो मैं कह रहा हूँ भगवान मेरी तो इतनी ही शंका तो नहीं है, क्योंकि गुरुजी का शिष्य हूँ, शंका के लिए कहीं स्थान नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना ही पूछना चाह रहा हूँ भगवान, मैं आपसे पहले अपने गुरुजी के लिए हिचकियाँ कैसे पहुँचा सकूँ, क्योंकि आपके तो इतने अद्भुत कार्य हैं कि गुरुजी का जो सक्रिय सम्यक दर्शन है, जितने भी उन्होंने जो भी मुहिम छोड़ के छेड़ के रखी थी, उन सब में आप पूरे खरे उतर रहे हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ एक अलग ही तरीके की अलग जगह देते हैं भगवान। मुझे तो आपसे थोड़ी ईर्ष्या होती है भगवान, मैं कैसे गुरुजी तक आपसे पहले अपनी हिचकियाँ पहुँचा पाऊँ। हमारी शंका का समाधान। बहुत अच्छी बात है। अभी महाराज जी से आपने बात सुनी, और महाराज जी का ये सपना आप लोगों को पसंद तो आया होगा। सामान्य रूप से अगर किसी को किसी के नाम से हिचकी आती है
तो ये एक प्रकार की संप्रेषण की बात मानी जाती है कि कोई किसी को याद कर रहा है और किसी को हिचकी आ रही है ना, अच्छा लगता है। अब महाराज ने कहा कि हमारे नाम से पहले इनके नाम की हिचकी कैसे आए, पर मैं तो चाहता ही नहीं कि मेरे नाम, चाहता हूँ कि उनके हृदय में मेरे लिए जो जगह बनी वो जगह सबके लिए बन जाए। और महाराज आपसे भी मैं कहूँगा हिचकी मत बुलवाओ। बस सपने की हिचकी ठीक थी, लेकिन प्रकट की हिचकी तो परेशान करती है। इसलिए गुरु हमें याद करे, ये हमारा सौभाग्य है। पर गुरु याद करे न करे, हम गुरु को याद रखें, ये हमारी जिम्मेदारी है। यही हमारी भक्ति है, यही हमारी श्रद्धा है। हमें हर पल गुरु को याद रखने का प्रयास करना चाहिए। निराकुल सागर जी महाराज आज आप सबके बीच है। अभी कुछ दिन कुंडलपुर में थे और उसके बाद आज है। मैं देखता हूँ ये बड़े निराकुल रहते हैं, ज़्यादा मेरा इनसे परिचय नहीं, संपर्क नहीं, लेकिन चावल का एक दाना ही देखा जाता है, लगता है पूरा सीझा हुआ है, सोचने की बात नहीं है। और आप लोग ऐसे ही लाभ उठाते रहे। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।